बहुत समय पहले एक गांव में मेघना नाम की एक लड़की रहती थी। मेघना का इस दुनिया में कोई नहीं था। मेघना जब छोटी थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से मेघना अनाथ और अकेली हो जाती है। मेघना अपना गुजारा करने के लिए सुबह होते ही गांव की तरफ निकल जाती थी और लोगों का छोटा मोटा काम करके बदले में उनका दिया हुआ बासी खाना खा लिया करती थी। ऐसे ही उसका गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसे खाली पेट सोना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके मेघना 16 वर्ष की हो जाती है और फिर एक बार ऐसा होता है कि अचानक बाढ़ और तूफान आने के कारण सभी लोगों की फसल खराब हो जाती है और गांव में अनाज की कमी हो जाती है, जिस कारण से अब मेघना को कोई भी बचा खुचा खाना भी नहीं दिया करता था, जिस कारण से मेघना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन जंगल की ओर चली जाती है। मेघना को उस जंगल में एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है, वाह, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, मानो परियों की दुनिया से तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो। तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, पर तुम ये बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो इस जंगल में अक्सर आती रहती हूँ। यहाँ पर आकर मेरा मन शांत होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तब तो तुम काफी परेशान लग रही थी। मुझे बताओ क्या बात है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जैसे तैसे लोगों की मदद करके थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ, लेकिन जब से गांव में तूफान और बाढ़ आई है तब से मुझे लोग खाना भी नहीं देते हैं, जिस कारण से मैं दुखी हूँ। मेघना की बात सुनकर हिरन को उस पर बहुत तरस आता है और उसके लिए उस हिरन के दिल में हमदर्दी जाग जाती है। ये लो, मेरे पैर के पास एक चाबी है। उस चाबी से तुम थोड़ी दूर एक घर है, वहाँ पर जाकर इस चाबी से उस घर को छुओ। तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम्हें मिल जाएगा। हिरन के ऐसा बोलने पर मेघना को थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए वो हिरन के पैर से चाबी निकालती है और इस चाबी को लेकर पास में ही बने एक घर में जाकर छुआ देती है, जिसके बाद उस घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उस घर से एक टेबल बाहर आता है। उस टेबल के ऊपर बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी। मेघना को इतनी भूख लगी थी कि वो हिरन से खाने के लिए नहीं पूछती और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। चलो मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं पूछा। दरअसल मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए खाना सामने आते ही मुझसे रुका नहीं गया। धीरे धीरे करके मेघना और उस हिरन की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो हिरन मेघना की पहचान उस जंगल के सभी पेड़ पौधों से कराता है, जो असल में उस राजा के सैनिक थे। जिसके बाद रोजाना मेघना उस जंगल में आया करती और खाने पीने की चीजें उस घर से मांग लिया करती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिरन को मेघना का सरल स्वभाव और दयालु मन बहुत अच्छा लगने लगा, जिस कारण से वो हिरन मेघना से प्यार करने लगता है। मेघना भी उस हिरन की वजह से बहुत खुश रहने लगती है। इससे पहले वो इतनी खुश कभी नहीं रहा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जब मेघना जंगल आती है तो वो देखती है वो हिरन बहुत जोर जोर से भाग रहा होता है। मेघना उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता, जिसके बाद मेघना उसका पीछा करने लगती है। तुम भाग क्यों रहे थे? तुम पीछा क्यों कर रही हो मेरा? जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे? तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे बताओ। दोस्ती में कोई बात नहीं छुपाई जाती। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, तो तुम भी मुझसे कोई बात मत छुपाओ। और आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो, जो तुम्हें ये गुफा दिखाई दे रही है, ये उस तांत्रिक बाबा की गुफा है, जिनकी वजह से मैं एक हिरन बन गया हूँ। मैं और मेरे कुछ सैनिक यहाँ पर शिकार करने आए थे, जिसके बाद तांत्रिक बाबा की बात न मानने पर उन्होंने अपनी शक्तियों से मुझे हिरन के रूप में और मेरे सैनिकों को पेड़ पौधे के रूप में बदल दिया। अब हम पहले की तरह अपने रूप में तभी वापस आ पाएंगे जब तुम उस तांत्रिक के पास जाकर मेरी तलवार लेकर आओगी। वो तलवार मेरे पूर्वजों की है, जिसमें मेरा पूरा अस्तित्व समाया हुआ है और उसमें शक्ति भी है, जिससे मैं पहले की तरह इंसानी रूप में आ जाऊंगा। इस गुफा के अंदर केवल इंसानी खाल वाले व्यक्ति जा सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम बस इस गुफा के बाहर रुको, मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारी तलवार लेकर आती हूँ। इतना बोलने के बाद मेघना उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो कितनी बड़ी है। चलो मैं जल्दी से राजा की तलवार लेकर चलती हूँ। यहाँ पर तो अभी तांत्रिक भी नहीं है। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है
कौन है वहाँ पर? मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई इतने समय बाद मेरी गुफा में आया है। ओ, तुम तो बहुत खूबसूरत और जवान हो, और तुम बहुत अच्छी भी हो, तभी तो तुम उस राजा की मदद करने के लिए यहाँ तक आ गई। तांत्रिक ऐसा बोल रहा था, तभी तांत्रिक की नजर उस पर से हटते ही मेघना पास में रखे एक डंडे से उसके सर पर वार कर देती है और मौका देखकर जल्दी से राजा की तलवार लेकर गुफा से भागते हुए बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक चमत्कार रोशनी आती है और वो पेड़ एक औरत के रूप में बदल जाती है और खुशी से वो औरत मेघना को गले लगाते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की, आपने हमारी बहुत मदद की और इस श्राप को तोड़ दिया। जिसके बाद सभी पेड़ पौधे, सैनिक और हिरन राजा के रूप में बदल जाता है। सचमुच मेघना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हम सब कभी भी इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाते। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए मेरी रानी बनना चाहोगी? जिसके बाद मेघना शर्माते हुए हाँ बोलती है। जिसके बाद बैंड बाजों के साथ मेघना और राजा की शादी हो जाती है। इसके बाद में मेघना हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।